जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे, तो आइए बिना किसी देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये हैं ऋषभदेव या आदिनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुवर्त, नमीनाथ, नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, पारस्वनाथ और अंतिम महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनके अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ है। ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी जो 22वें तीर्थंकर हैं, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पारस्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पारस्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनका परिनिर्वाण सम्मेद पर्वत पर हुआ था। पारस्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। ये 4 शिक्षाएं थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य सदा सत्य बोलना, अहिंसा हिंसा न करना, अस्तेय चोरी न करना और अपरिग्रह मतलब धन संग्रह न करना। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे तथा इनकी माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इससे उन्हें अनुजा प्रिय दर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। इसका विवाह जमाली के साथ हुआ था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त के पश्चात इन्हें
केवलिन अरहत योग्य, जिन विजेता तथा निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाएं। केवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक, जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद के कारण क्रियमाणीकृत सिद्धांत कार्य करते ही पूर्ण ज्ञान हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद, कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा का प्रतिपादन किया। बहुरतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जमाली ने किया, जो इनके दामाद थे महावीर स्वामी के। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया। मखली गौसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद इनका मत नियतिवाद कहलाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत की शिक्षा दी, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थी। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहार हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसीलिए आंशिक रूप से इसके पालन के लिए कहा गया। ये 5 अनुव्रत हैं: अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्तेयानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और अपरिग्रहानुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक, सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिन्हें अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगनय के नाम से भी जाना जाता है। स्यादवाद को सप्तभंगीनय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आस्त्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया
आदि कुप्रवृत्तियाँ कषाय है जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इसे निर्जरा कहा गया है। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है तब मोक्ष प्राप्त कर लेता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये गंधर्व कहे गए। इनके नाम है इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। तीनों भाई आर्यव्यक्त, सुधर्मण, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, मैत्राय तथा प्रभास। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मण जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। सुधर्मण की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वो प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर एवं दिगंबर। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाएं, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाएं। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवर्धिगन या क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन सभा के समय
12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 10 प्रकीर्ण तथा 10 प्रकीर्ण सूत्र और 2 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंग का प्रमुख स्थान है। ये है आयरंग सूत्र, अचरांग सूत्र, सुयग दंग सूत्र, कृतांग, थानंग, अस्थानांग, समवायंग, समवायांग, भगवई, वियाहपन्नति, भगवती, व्याख्या, प्रति व्याख्या, प्रज्ञाप्ति, न्यायाधम, कहाओ, ज्ञात्र, धर्म, कथा, उवास, गदसाओ, उपासक दशा, अंत गदसाओ, अंत कर दशा, अनुतरोव, वाह्य दशाओं, अनुत्तर, उपपातिक दासा, पन्हा, वागरानाई, प्रश्न व्याकरण, विवांग, सुयम, विवाका सुत और दिठीठ वाय दृष्टिवाद। ये 12 प्रमुख अंग हैं जैन आगम के। 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ है। इसमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, कला, विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। 12 उपांग हैं उव, वाह्य, औपपातिक, राय, पसेन, इज्जा, राज प्रश्नीय, जीवा, जीवाभिगम, पन्न वना, प्रज्ञापना, सूर्य पन्नति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीवापनति, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, चंद पन्नति, चंद्र प्रज्ञप्ति, निस्यावली, कपा, वंद सी आओ, कल्पा, वंत सिका, पुप ही आओ, पुष्पिका, पुप हचुलियाओ, पुष्प चुलिका और वनहीद साओ। वृष्णि दशा 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथ के परिशिष्ट हैं। ये हैं
चौसरण, चतः सरण, आउर पच कपवान, आतुर प्रत्याख्यान, भक्त परिन्ना, भक्त परिज्ञा, संथारा, संस्तारक, तंदूल व्यालिया, तंदूल वैचारिक, चंदा, विजय, चंद्र, वैद्यक, देविन दत्त थय, देवेंद्र अस्तव, गनी विद्या, गनी विद्या, महापच, कखान, महाप्रत्याख्यान और वीर तथय, वीर अस्तव। छेद सूत्र की संख्या 6 है। इनमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। 6 छेद सूत्र: आयर, दसाओ, आचार, दरंग, विहा, कप, वृहत कल्प, व्यवहाद व्यवहार, निसिह, निशीथ, महानिसिह, महानिशीथ और जीय कतप, जीत कल्प। मूल सूत्र की संख्या 4 है। इनमें जैन धर्म के उपदेश और विहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र हैं। 10 व्यालिया, 10 वैकालिक, उत्तर जज्यन, उत्तराध्ययन, आवश्य, आवश्यक और पिंडा निजुक्ति, पिंडा निर्युक्ति। 2 चुल्लिका सूत्र है। नंदी सुतम, नंदी सुत और अनुयोगदाराई, अनुयोगदाराई, अनुयोग उद्धार सूत्र, जो एक प्रकार का विश्वकोश है। इसमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई है। उपर्युक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए है। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। अन्य जैन ग्रंथ तथा उनके रचनाकार। जैन ग्रंथ और रचनाकार: कल्पसूत्र, भद्रबाहु, स्यादवाद मंजरी, मल्लीसेन, न्यायावतार, सिद्धसेन दिवाकर, न्याय दीपिका, धर्मभूषण, पंचविंशतिका, पद्म नंदी, परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र, द्रव्य संग्रह, नेमी चंद्र, तत्वार्थ सूत्र, उमा स्वामी, श्लोक वार्तिक,
विद्यानंद स्वामी, प्रवचन सार, कुंद कुंद। इस तरह से अन्य जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार को देख लिए हैं। अब इससे आगे देखते हैं। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन में शासन करता था। इसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवा कर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार का निर्माण बनवाया था। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में 9वीं शताब्दी में गुजरात में एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से बना है। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक जो सोलंकी शासक थे सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ पंचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। अब देखते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। तीर्थंकर प्रतीक चिन्ह: ऋषभदेव बैल या वृषभ, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व, पद्मप्रभ कमल, सुपार्श्वनाथ साथिया स्वास्तिक, मल्लीनाथ कलश, नमीनाथ नीलकमल, नेमीनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्प और महावीर स्वामी सिंह इनका प्रतीक चिन्ह था।